आइए समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसमें सबसे पहले समझते हैं क्वथनांक क्या होता है। इसमें मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल भी कराऊंगा जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं क्वथनांक क्या होता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। NTP पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन। जब किसी विलायक में कोई आवासशील विलेय मिलाया जाता है जैसे नमक, चीनी, यूरिया, तो कणों की संख्या बढ़ जाने से प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है तो वाष्प दाब घट जाएगा। ऊर्जा का मान घटेगा तो वाष्प दाब घट जाएगा, इसलिए क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक के बढ़ने की यह घटना क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक T, यहाँ पर शुद्ध विलायक का क्वथनांक T माना गया है, तथा विलयन का क्वथनांक TS। तो क्वथनांक में उन्नयन मतलब होता है कमी, तो TS माइनस T हो जाएगा। और यहाँ पर आगे लिखा गया है नोट में, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललता के। तो यहाँ से TS माइनस T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम हो जाएगा। तो TS माइनस T को हम लिख सकते हैं डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम, और यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी हटा गया तो यहाँ कांस्टेंट KB आ गया, जहाँ KB मोलल उन्नयन स्थिरांक है और यहाँ पर यम क्या है, मोललता है। अब आइए आगे समझते हैं हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है या क्वथन मापी क्या होता है। मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। आइए इसको समझते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो आप लोग याद रखिएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो मात्रक होता है क्या होता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। यहाँ पर यम बराबर होता है 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W। तो यहाँ पर KB क्या है, KB है मोलल उन्नयन स्थिरांक है या क्वथन मापी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यम यहाँ विलेय का अणुभार है और KB है मोलल उन्नयन स्थिरांक है। मोलल उन्नयन क्या है, स्थिरांक है, और स्मॉल w विलेय का भार है, और डेल्टा T क्वथनांक में उन्नयन है। और क्वथनांक में उन्नयन जो कमी होता है TS माइनस T भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो कैपिटल W है विलायक का भार है। ये जो समीकरण आप लोग को दिख रहा है m=, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत ही आप लोग के पेपर में न्यूमेरिकल आएंगे इसी पे। तो चलिए आगे इसमें समझते हैं। आइए आप समझते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछे आप लोगों से आणविक उन्नयन स्थिरांक, तो जहाँ पर 1000 है ना, जैसे मोलल उन्नयन स्थिरांक आप लोग पढ़े हैं उसमें 1000 है, वहाँ पर 100 रहेगा, बस यही डिफरेंस है। तो m=100 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W हो जाएगा। यहाँ पर ये फार्मूला याद रखिए, इस पर न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों को। चलिए इस पर न्यूमेरिकल आप लोग को करवाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। चलिए पहला न्यूमेरिकल इसमें समझते हैं। पहला न्यूमेरिकल जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान यहाँ पर दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विलेय का भार स्मॉल w 3 ग्राम दिया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है, और विलेय यूरिया का अणुभार 60 है, और विलायक का भार कैपिटल W कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। डेल्टा T इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं K बराबर होता है KB, मतलब K बराबर KB भी होता है, उसका मान जो दिया है और 0.52 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो फार्मूला आप लोग को अभी हमने बताया, यम बराबर क्या होता है 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W। सभी मान को इसमें रखा गया, डेल्टा T निकालना था इसमें, और इसको सॉल्व किया गया आगे। तो डेल्टा T का मान कितना आ गया 0.26 केल्विन, या इसे डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम H2O में घोला गया। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए।
और के बी बराबर यहाँ पर दिया गया है। तो स्मॉल डब्ल्यू का मान 9 ग्राम है, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू का मान 500 दिया था, और इसमें टीएस ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। तो टीएस ज्ञात करना, टी बराबर 100 रहता है आप लोग जानते हैं, और डेल्टा टी बराबर टीएस माइनस टी होता है। तो ये आप लोग जानते हैं। के बी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 0.52 दिया हुआ है, और फार्मूला आप लोग जानते हैं एम बराबर क्या होता है, यही होता है, और इसमें सभी मान को पुट किया गया है। तो डेल्टा टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? टी एस माइनस टी लिख सकते हैं। यहाँ पर सभी मान को रखा गया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आगे यहाँ पर इसको सभी मान को यहाँ पुट किया गया है और आगे सॉल्व किया गया। तो टी एस का मान कितना आ गया? 100.052 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो जाएगा, सॉल्व कर लिया गया इसको। तो चलिए इसमें और भी एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए इसको समझते हैं। इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना की। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। इसका मतलब इसमें आप लोगों को निकालना है। इसमें जो दिया हुआ है स्मॉल डब्ल्यू का मान 12 ग्राम दिया हुआ है, और यम अणुभार कितना दिया है ग्लूकोज का 180, कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है, इसमें 100 दिया हुआ है, और टी एस बराबर 100.34 डिग्री सेल्सियस और टी बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डेल्टा टी निकालेंगे ना, तो टी एस माइनस टी होता है, और इसमें माइनस किया गया तो डेल्टा टी का मान 0.34 आ गया। और इसमें के बी निकालना था। क्या निकालना था? मोलर उन्नयन स्थिरांक निकालना था। तो यहाँ पर यम बराबर इतना होता है फार्मूला, और इसी में सभी वैल्यू को रखा गया, इसका त्रिय गुणा करा लिया गया, इसका त्रिय गुणा किया गया तो यहाँ चला गया, देख रहे हैं आप लोग ये, और यहाँ पर के बी को रोक लिया गया, बाकी ऊपर वाला जो था त्रिय गुणा का नीचे तो नीचे आ गया, और सभी मान को इसमें देख रहे हैं रखा गया है सबको। और सॉल्व करने पर जो के बी का मान आया कितना आया है? वो आया 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये के बी का मान हो जाएगा, के बी का मान मोलन उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम H2O में घोलने पर एक वायुमंडलीय दाब पर विलयन का क्वथनांक 100.56 डिग्री सेल्सियस पाया गया। यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। अणुभार मतलब यम निकालना इसमें। तो इसमें स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना दिया हुआ है? स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 4.18, जैसा कि आप लिख दे रहे हैं, ये दिया हुआ है। कैपिटल डब्ल्यू इसमें 240 दिया हुआ है, टी एस का मान 100.56 दिया हुआ है, और टी का मान आप जानते हैं 100 होता है, ये 100 है, टी का मान 100 है, और डेल्टा टी बराबर क्या होता है? टी एस माइनस टी, यहाँ से माइनस किया गया, डेल्टा टी का मान आ गया। यम ज्ञात करना, आपके पास फार्मूला ये है, यम बराबर 100 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो आप लोग इस पर सभी मान को रखिए और कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें आप लोग। ऑल दी वेरी बेस्ट। कमेंट में जरूर इसका आंसर आप लोग बताइए।